दमन और दीव प्रशासन द्वारा आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में दमन दीव के सांसद उमेश भाई पटेल को आमंत्रण न मिलने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। ऐसे में इस घटना के चलते कहीं न कहीं संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन होता दिखा। सांसद उमेश भाई पटेल ने इस घटना को न केवल अपना अपमान बताया, बल्कि इसे पूरे प्रदेश के सम्मान को ठेस पहुंचाने का कृत्य बताया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस जैसे पावन पर्व पर मुझे आमंत्रित न करके प्रशासन ने संविधान और जनता दोनों का अपमान किया है। यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इस मुद्दे पर सांसद ने दमन के कलेक्टर की तीखी आलोचना की और उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि भविष्य में ऐसी चूक दोबारा न हो। फिलहाल इस घटना को लेकर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। साथ ही प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर ऐसी घटनाएं न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि लोकतंत्र के प्रति संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े करती है। सांसद उमेश भाई पटेल ने इस मामले को संसद के अगले सत्र में उठाने की भी बात कही। आज हमारा पूरा भारत गणतंत्र दिन मना रहा है। आप सबको पता ही है कि ये गणतंत्र दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारा भारत का संविधान आज अमल में आया था। बाबा साहेब आम्बेडकर सहित विद्वानों की टीम ने जद्दोजहद करके भारत के एक एक नागरिक को अपना हक और अधिकार मिले, इसके लिए ये संविधान लागू किया था। भारत के हर एक नागरिक का अधिकार सलामत रहे, इसके लिए संविधान रचा गया था। पर आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज जब गणतंत्र दिन का आयोजन हमारे दमन दीव के प्रशासन द्वारा किया गया, दमन में लाइट हाउस पे कार्यक्रम रखा गया, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई, मुझे कोई न्योता नहीं भेजा गया। आगे भी ऐसा ही हुआ था। जब दमन दीव का मुक्ति दिन था, उस दिन भी मुझे सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बुलाया गया था। आज भी मुझे कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था। तो आज हम गए और हमने प्रशासनिक अधिकारियों से पूछा कि मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया गया है, कहाँ है वो आमंत्रण पत्र और किसको भेजा है आपने आमंत्रण पत्र आज कार्यक्रम में उपस्थित रहने का, वो मुझे बताइए। तो वो अधिकारी प्रियांशु वो जो है वो मुझे ये कह रहा है, डिप्टी कलेक्टर, कि वो तो इन्विटेशन तो ओपन था, जनरल सर्कुलर निकाला है, तो पर्सनल इन्विटेशन देने का क्या मतलब है। मैं पूछना चाहता हूं दमन प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी से, क्या ये गणतंत्र दिन का महान पर्व आप ऐसे मनाओगे? जो एक सांसद, चुना हुआ सांसद है, जो जनता का प्रतिनिधि है, उसको आप अपमानित कर रहे हो। वो सांसद का अपमान नहीं है, ये पूरे प्रदेश का अपमान है। ये अपमान है भारतीय सदन का, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। ये अपमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जो हमारे सदन के नेता हैं। ये अपमान है गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का, जिनके अंदर ये केंद्र शासित प्रदेश चलता है। ये हमारे हर एक व्यक्ति का अपमान है। तो मैं कैसे चुप रहता? तो मैंने वहां कार्यक्रम में उपस्थिति दी। हम भारत का संविधान की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं, और मैं भारत की संविधान की वहां जो जिस प्रकार से लोग अपमानित कर रहे थे संविधान को, उसको देखते देखते रहता, कैसे देखते रहता। मैंने 26वीं जनवरी के कार्यक्रम में फ्लैग होस्टिंग को सलामी दी, मान दिया, सम्मान दिया। कलेक्टर से बोला मुझे 2 मिनट बोलने का अवसर दीजिए, उन्होंने नहीं दिया। तो मैंने कहा कि जिस संविधान की आप रक्षा करने का वादा करते हो, आपने शपथ ली है, उसका घोर अपमान है, और ऐसे अपमानित स्टेज पर मैं नहीं बैठ सकता। मैंने जनप्रतिनिधियों से भी रिक्वेस्ट की, मैंने जनता से भी रिक्वेस्ट की कि ये हमारे लोकतंत्र का खून है। आप जानते ही हैं कि हमारा लोकतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है। हमारा लोकतंत्र और प्रजातंत्र किस बात की बातें कहता है? लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाए जाने वाला शासन लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है।
और हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स बार बार हमारे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आज उन्होंने संविधान की हत्या की है। इस बाबत पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाऊंगा और दोषित अधिकारियों पर जरूर कार्यवाही करवाऊंगा, ताकि आगे चलकर प्रदेश का इस प्रकार से अपमान करने की कोशिश ना करें।